अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलीका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन व सामीन, मैं हूँ शाहिद चिश्ती। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान फूड सीक्रेट। नाज़रीन व सामीन, मुझे उम्मीद है आप खुश-ओ-खुर्म होंगे, शादोबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश-ओ-खुर्म रखे, शादोबाद रखे और हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहे। नाज़रीन व सामीन, आज हम बना रहे हैं गरम मसाला। मसाले जैसे बिरयानी मसाला होता है, कोरमा मसाला होता है, पायों का मसाला होता है और दीगर बहुत सारे मसाले जो हैं वो बाज़ार में अवेलेबल हैं। गरम मसाला भी अवेलेबल है, लेकिन जो गरम मसाला हम बना रहे हैं वो बिल्कुल बड़ा सिंपल सा है और बहुत ही खुशबूदार है। यानी इसके अंदर ऐसी खुशबुएँ नहीं हैं कि जिसकी वजह से हम इसके अंदर कोई निहारी थोड़ी बनाने लगे हैं या हम कोई कोरमा बनाने लगे हैं। ये सिंपल सादा मसाला जो बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर हांडी के अंदर जो है वो लज्जत और खुशबू नहीं आती। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से जो हैं अज्ज़ा हम शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पैगामात मुझे मिले और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि हमें गरम मसाले का बताया जाए कि गरम मसाला जो है वो कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि गरम मसाले में कौन कौन से अज्ज़ा डालेंगे। आइए नाज़रीन, ये अज्ज़ा जो हैं हमने कितने कितने औज़ान में डालने हैं, वज़न कितना कितना होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये ज़ीरा सफ़ेद है, ये आपने 250 ग्राम लेना है। 250 ग्राम आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है। उसके साथ ये साबुत धनिया है। साबुत धनिया जो है वो आपने 100 ग्राम लेना है। और इसके साथ ये काली मिर्च है, ये आपने 125 ग्राम लेनी है। और इसके साथ ये जो है ये दालचीनी है, ये दालचीनी है, ये जो है ये आपने 70 ग्राम लेनी है। इसके साथ ये लौंग हैं, लौंग आपने 10 ग्राम लेने हैं। ये बड़ी इलायची है, ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। और इसके साथ ये बादियाँ के फूल होते हैं, इसको बाद ख़ताई भी कहते हैं, ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। और इसके साथ ये मगा कहते हैं इसको, और ये फिलफिल दराज भी इसको कहते हैं, तो इसको पिपली भी कहते हैं, ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। तो इन सब अज्ज़ा को हम बारी बारी इसको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी शेप कैसी बनेगी। नाज़रीन सामीन, ये मेरे पास मिनी ग्राइंडर है, इसके साथ मैंने इन सब अज्ज़ा को ग्राइंड करना है। तो अज्ज़ा को ग्राइंड करने के बाद जो उसकी शेप आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके ग्राइंड करने के बाद जो है उसकी शेप क्या होगी। नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान फूड सीक्रेट को आप सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं और दोस्त अहबाब को शेयर करें। और आप का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप पाकिस्तान फूड सीक्रेट को बड़े प्यार और मोहब्बत से देखते हैं और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी देते हैं। इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, इसके बाद इन सब को पीसने के बाद जो शेप बनी है वो ये बनेगी। ये पिसा हुआ मसाला जो है ये देखें, ये पिसा हुआ मसाला इस तरह का बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशबूदार है, जितनी खुशबू सालन के अंदर चाहिए होती है उतनी ही है। तो अब आप शाहिद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।